DSSB ने 2025 में TGT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। टोटल वैकेंसी है 5346 और हिंदी की वैकेंसी है विद्यार्थियों 556, जिनमें से 420 वैकेंसीज मेल के लिए हैं और फीमेल के खाते में आई है इस बार 136 वैकेंसीज। बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है। प्रणाम विद्यार्थियों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और मैं अब बात करने आया हूं कि 2021 का जो एग्जाम हुआ था DSSB TGT का, उसमें हिंदी की कट ऑफ कितनी थी, मेरिट कितनी थी। देखिए विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं। ये है मेल फीमेल दोनों सेक्शन में मैं बात करूंगा। 16 अगस्त 2022 में रिजल्ट आया था और ये TGT फीमेल के लिए है। पोस्ट कोड है 33/2021। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसीज थी देख लेते हैं। टोटल 551 वैकेंसीज थी, जिसमें से EWS की 26, UR की 310, अनरिजर्व की, OBC की 91, SC के लिए 39, ST के लिए 85, PWD के लिए 22, बाकी इनका वाइफर्केशन दिया है। और ये नोटिफिकेशन 4/9/2021 और 5/9/2021 के हिसाब से सारी बातें। अच्छा, एग्जाम हुआ था 4/9/2021 और 5/9/2021 में। अब इसके बारे में देखो, सीधा इसमें सब कुछ लिखा होता था। मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ 11,906 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन, है ना। तो इसमें सारी बातें बताई गई हैं। चलो ये तो हम आगे बात करेंगे, मैं आपको सीधी कट ऑफ पर लेकर के चलता हूं। तो सब वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल दिया है। ये जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अनरिजर्व का 310 कौन कौन से वो लकी बच्चे हैं हमारे। ठीक है, वैसे ये आपको मैं बता देता हूं। अब एक बार जरा मेरिट पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी। ये फीमेल की कट ऑफ है, पहले तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ 7 कैंडिडेट हैं, इनके साथ अप्लाइड सब्जेक्ट कैटेगरी थी, कोई बात नहीं है। खुल जा भाई, कितनी नीचे चलेगी कट ऑफ, ये रही भाई। जरा देखिएगा 200। अच्छा एक बात और बता देता हूं, इस बार के और पहले वाले पैटर्न में डिफरेंस है। 200 सवाल इस बार भी आएंगे, 200 सवाल पहले भी आए थे। 200 में से जो 100 सवाल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए जनरल पेपर के होते हैं। 20 नंबर का मैथ्स, 20 की रीजनिंग, 20 की जनरल अवेयरनेस, 20 की हिंदी लैंग्वेज और 20 की इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि ग्रामर और जो है कॉम्प्रिहेंशन आता है। और बाकी 100 सवाल अपने सब्जेक्ट के होते हैं हिंदी के, जिसमें आपको हिंदी में साहित्य आएगा, हिंदी में व्याकरण आएगी और हिंदी में और टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों के पास आता है। लेकिन इस पहले क्या अंतर था, पहले आपको 40% नंबर लाने होते थे। जो दूसरे वाले पेपर में, जो फर्स्ट वाला पेपर था उसमें 40% नंबर लाने होते थे। उसके बाद आपकी मेरिट बनती थी दूसरे वाले पेपर से। ठीक है, अगर आपके 40% नहीं आए तो फिर आप लोग की मेरिट ही नहीं जुड़ती। हालांकि मेरिट 200 नंबर में से बनेगी, लेकिन ऐसे सपोज कीजिएगा आपने पेपर दिया, आपके जो जनरल वाला पेपर है उसमें 38 नंबर हैं और आपके 100 में से 80 नंबर हैं हिंदी वाले में। 80 सवाल मतलब सही है, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। अब क्या है, वहां आपके चाहे 20 नंबर हो और वहां पर आपके कितने भी हो तो कॉपी चेक आपकी हो जाएगी और आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इस बार की मेरिट पिछली बार से ज्यादा ही जाएगी, कम होने का 1% भी चांस नहीं है। कमर कस लीजिए भाई विद्यार्थियों। तो ये UR की मेरिट 129.04 पर गई थी। एक सवाल 1 नंबर का होता है, 200 में से 129 सवाल सही हुए होंगे जिनके, उसका सिलेक्शन जनरल में हुआ होगा। पहली बात। दूसरी बात, 2 घंटे में ये सवाल करने होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। EWS की 119 गई थी, थोड़ा अंतर आ गया। OBC की मेरिट EWS ऊपर चली गई। ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है। SC की मेरिट देखिएगा OBC के बराबर है, ST की थोड़ी कम हुई। PH फिजिकली हैंडीकैप्ड की 112 है और PH जो VH कैटेगरी के थे उनकी 100। तो मेरिट DSSB की जैसी जाती है वैसी जाएगी। ये तो फीमेल हो गई। अब जरा मेल पर भी बात कर लेते हैं भाई। मेल का जो रिजल्ट था वो 2 अगस्त 2022 में आया था। टोटल पोस्ट मेल के लिए 556 थी, फीमेल के लिए 551 थी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था पोस्ट में। इस बार एक बहुत बड़ा अंतर है। इन सब के बारे में आप लोगों को दिया है। मैं फाइनल मेरिट पर आप लोगों को लेकर के चलता हूं विद्यार्थियों
ये रही फाइनल मेरिट। देखिए ईडब्ल्यूएस की 106 थी। अब देखो ये क्या अजब की बात है, मेल की जो मेरिट है वो कम है, क्योंकि वहां पर अगर देखोगे तो 129 है, 129 है ना शायद, हाँ 129। यहां पर ईडब्ल्यूएस की 106, जनरल की मेल की 113 और जबकि फीमेल की 119 थी। नहीं अच्छा हाँ ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 119 है, 129 थी, मैंने उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात ओबीसी की बात करेंगे, 71 मेरिट है, काफी कम थी, बल्कि 72 ले सकते हैं। एससी की 114 है, काफी ठीक ठाक थी। एसटी की 109, पीएच वगैरह 100, पीडब्ल्यूडी में जो ओएच कैटेगरी है उसके 105 हैं और वीएच कैटेगरी के 106.57 हैं। तो इसमें ओबीसी की अप्रत्याशित थी, बड़ी कम गई थी। लेकिन इस बार अगर मैं आप लोगों से मेरिट की बात करूं, भाई आप लोग इस बात को मान करके चलिएगा, अगर आप मेल में हो या फीमेल में। पहले मैं आपको टोटल वैकेंसी आपकी दिखा देता हूं, ये जो नया नोटिफिकेशन है चेक कर लो भाई, 3/10/2025 का नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, 7 नवंबर तक भरे जाएंगे। मैं एक बार जरा आपको मेल फीमेल हिंदी की बात करता हूं। टीजीटी हिंदी मेल टोटल वैकेंसी 420, ठीक है, और फीमेल की वैकेंसी हो जाएंगी कितनी, 136। वैकेंसी कम है, मेरिट वैसे ही हाई जाएगी, एक पोर्शन। इस बार मेल की मेरिट से ज़्यादा फिर फीमेल जाएगी, क्योंकि फीमेल की सीट काफ़ी कम है, 136 हैं, लगभग 3 गुने से ज़्यादा का अंतर मेल फीमेल में इस बार रखा गया है वैकेंसीज का। तो भाई अब इनकी मेरिट कितनी जाएगी, देखिए मैं अगर आप लोगों से बात करूँ मेरे आइडिया के अनुसार, अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो मेरिट फीमेल की मैं अगर बात करता हूं भाई, कैटेगरी आपकी ईडब्ल्यूएस होती है, यूआर अनरिजर्व्ड होती है, ओबीसी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी होती है, एसटी होती है और पीएच में 2 कैटेगरीज होती हैं। और पहले हम जरा फीमेल की बात कर लेते हैं। तो मुझे क्या लगता है, ये फीमेल की और ये मेल की, तो देखिए भाई मेरा आइडिया तो बिल्कुल सीधा है। मैं तो बहुत सारे, हालांकि पेपर पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम पैटर्न के बेस पर हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। जो मेल की मेरिट इस बार है, या चलो पहले फीमेल लिख लेते हैं। फीमेल की मेरिट जो यूआर में, जो जनरल में जानी चाहिए, वो भाई आप लोग ये मान करके चलिएगा 135 ±2 आप हर जगह लगा दो, इतनी मेरिट मुझे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर मेरिट की बात करोगे तो ये इसी में ही जाएगी, सेम जाएगी, क्योंकि कई बार ईडब्ल्यूएस भाई इससे ऊपर भी हो जाता है, कई बार नीचे हो जाता है। और अब जैसे हालात पिछले 4 सालों में ईडब्ल्यूएस को लेकर के बने हैं, तो मेरिट ऊपर जाने के ही चांस ज्यादा दिखलाई पड़ते हैं। ओबीसी की मेरिट की हम बात करेंगे तो ये 125 ±2 तक रहेगी, है ना। एससी की 115 है मान करके चलिएगा, और एसटी भी 115 या 112 के आसपास मुझे लग रहा है। पीएच अगर आप देखोगे तो ये 105 के आसपास मेरिट इसकी जाने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, दोनों में 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे चलने वाला है। अगर आप बात करोगे मेल की, तो मेल की मेरिट भी भाई 133 ±2 के चांस पूरे हैं इस बार, ये सेम है। यहां पर जो चांस है भाई 130 ±2 के हैं, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरी में मेल बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। एससी की कैटेगरी में 110 तक हो जाना चाहिए ±2, और यहाँ पर भी 110 तक हो जाना चाहिए, और यहाँ पर लगभग 100 तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को जो मेरिट्स हैं पुरानी मेरिट के बेस पर बताई हैं। बढ़ने के 2-3 कारण बता देता हूँ। लंबे समय के बाद वैकेंसी आना, तो बच्चे बहुप्रतीक्षित होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, है ना, नंबर्स बढ़ जाते हैं। नंबर 2 होता है कि सीट कम होती हैं तो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। नंबर 3, इस बार पेपर फर्स्ट जो है वो 40% नहीं लाने, कितने भी नंबर आए आपके जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी मेरिट आप लोगों के सामने है। अगर आप इसको तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो तरीके से तैयार करने के लिए आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई हुई हैं। मैं बता देता हूं आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। आप लोग देखिए, एक सबसे पहले बात समझिएगा, पीआरटी DSSB के फॉर्म निकले हुए हैं। ये जो है ये वाला फॉर्म आपके सामने अब आ चुका है, टीजीटी हिंदी का। पीजीटी हिंदी भी 1-1.5 महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप 3, अगर आप मान लो 2 की तैयारी करें या 3 की करें, तो बेहतर है आप अलग अलग कोर्स ना लेकर के आप एक कोर्स में एनरोल
हो जाएं। DSSB महापैक हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं आप इसमें कैसे जुड़ते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आप अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा, सबसे ऊपर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा टीचिंग कैटेगरी में आप टीचिंग महापैक पर जाओ। DSSB के लिए मैं आपसे कहूंगा आप DSSB के स्पेशल पैक में एनरोल करो। रीजन बता देता हूं, आप DSSB को यूपी से कंपेयर नहीं कर सकते, आप बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते, आरपीएससी से। हालांकि आरपीएससी के सवालों का स्तर इससे कुछ ऊंचा है, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर समय सीमा जो मार करती है ना भाई, 200 मिनट में 120 मिनट में 200 सवाल, जिसमें कि 0.25 के नेगेटिव मार्किंग भी हो, तो ये थोड़ा जो है विरल हो जाता है। साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों के एग्जाम में आना, और पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर ऐसे सजा के दिया जाता है कि दिमाग के ना पत्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए आप DSSB के लिए स्पेशल पैक में एनरोल कीजिएगा। ये है आपका DSSB का महापैक। DSSB के सारे एग्जाम, टीचिंग, नॉन टीचिंग, PRT मतलब प्राइमरी, TGT या PGT, इन सब के लिए आपको ये है। और ये इतना है कि आप लोगों को सरलता से मिल जाएगा। ये 2749 में दिखा रहा है, अभी ट्रिपल वैलिडिटी है, आप इसको भी ले लीजिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करो, कूपन कोड आप बड़ी सरलता से अप्लाई कर सकते हैं, Y887, तो 2499 में बैच मिलेगा। और अगर आप ऐप पर लेंगे तो इससे भी लो प्राइस में आपको ये वाला बैच मिलने वाला है, तो आप इस वाले बैच में जुड़ जाइएगा। बाकी YouTube पर मेरी क्लास रोज दोपहर 2 बजे TGT PGT अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर होती है, और टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर भी होती है। अगर आप मेरे पेड बैच में जुड़ेंगे तो इसमें आपको पूरा फर्स्ट पेपर मिलेगा, पूरा हिंदी का पेपर यानी सेकंड पेपर मिलेगा, काव्य शास्त्र भी होगा, साहित्य शास्त्र भी होगा, गद्य विधाएं, पद्य वगैरह, और सारी की सारी चीजें इसमें होंगी जो आता है। और टेक्निकल तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, बाई मैप हिंदी हमारी चलती है, डेमोज बहुत सारे आप लोगों के लिए पड़े हैं, आप बैच में जुड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और करने वाला हूं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि हिंदी की योग्यता क्या है, उनके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जिन बच्चों को TGT हिंदी का एग्जैक्ट सिलेबस देखना है, उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूं। जिन बच्चों को ये देखना है कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, उनकी एक वीडियो इसके बाद आने वाली है आप लोगों को इसी चैनल पर। सारी चीज आप लोगों के पास है, जुड़ जाइए, लग जाइए, बस ये समझो कि सिलेक्शन लिए बिना रुकना नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मुलाकात करूंगा आप लोगों से क्लास में।